ओम शांति। आज दिनांक 3 मार्च 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मेल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मेल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है और बनाना है, अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आते, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने आते। तो बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते और ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। हम बच्चों को अपने 84 जन्मों का चक्र समझाते कि तुम बच्चे जब सतयुग में आए थे तब पवित्र थे, पावन थे, तुम पर विकारों की मेल नहीं थी, तुम पवित्र दुनिया के मालिक थे, पवित्र पूजनीय थे। जैसे जैसे तुम जन्म मरण के चक्र में आते गए, द्वापर कलयुग में माया 5 विकारों रूपी रावण ने तुम बच्चों को वशीभूत कर लिया। इन 5 विकारों की मेल ने तुमको दुखी बना दिया, अशांत बना दिया, पूरा भ्रष्टाचारी बना दिया। अब बाबा आते भ्रष्टाचार से हम बच्चों को मुक्त कराकर श्रेष्ठाचारी बनाने। तो श्रेष्ठ पिता परमात्मा श्रेष्ठ मत देकर हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाते, क्योंकि बाबा समझाते, जब तुम सतयुग में थे तो संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक थे। जैसे जैसे रावण राज्य शुरू हुआ, तुम बच्चों पर रावण रूपी 5 विकारों ने भ्रष्टाचार की मेल चढ़ा दी। अब पूरे भ्रष्टाचारी बन गए। जब मैं आता हूं, तुम बच्चों को भ्रष्टाचार अर्थात 5 विकारों की पूरी कहानी सुनाता हूं और इनसे मुक्त करने की सहज युक्ति बताता हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाते हो और सतयुग के मालिक बनकर पूरे 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी रहते हो। वहां तुम पूरे सतो प्रधान होते हो, वहां सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर होते हो। तो अब बाबा जो हम बच्चों को श्रेष्ठाचारी बनने की युक्ति बताते, उस युक्ति पे चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है और औरों को भी बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर में बाबा समझाते, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। अर्थात ऊंचे ते ऊंचा श्रेष्ठ पिता श्री श्री शिव बाबा आकर हम बच्चों को श्रेष्ठ मत देते। बाबा कहते, 8 घंटे भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी करो, उस गवर्नमेंट की सर्विस करो। 8 घंटा मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो और मैं जो ज्ञान के गुह्य रहस्य बताता हूं उनका मनन चिंतन करो, उसमें समय सफल करो, तो तुम बच्चों के
विकर्म भी विनाश होंगे और तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। तो बाबा की श्रेष्ठ मत, एक बाप की याद हो, एक बाप पर मन बुद्धि एकाग्र हो, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन सदा चलता रहे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर धंधा धोरी भर करो, संबंध संपर्क निमित्त होकर निभाओ, पर बुद्धि योग सदा एक बाप से लगा रहे। एक बाप की श्रीमत पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, जिससे हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। साथ साथ बाबा कहते शंख ध्वनि करो, अर्थात जो ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर ज्ञान को सर्व आत्माओं तक पहुंचाना हम बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा जो विश्व कल्याण करने आते, उस कल्याण के कार्य में हम बच्चों को निमित्त बनाते। तो बाबा कहते शंख ध्वनि करना और खुद को पावन बनाना, एक बाप की याद में रहना, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना, यही बाबा सहज युक्ति बताते। और सर्व आत्माओं को बाबा कहते ज्ञान का गुह्य रहस्य बताओ कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र कमल फूल समान रहो, तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। गीत सुनाया बाबा ने, किसने यह सब खेल रचाया, किसने यह सब खेल रचाया। आगे बाबा समझाते भारत ही सुंदर था, देवी देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अब श्याम बन गया है। बाबा कहते सुंदर बनाने वाला बाबा आया है, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं सम्मुख ब्रह्मतन का आधार लेकर। उनको भूलना नहीं चाहिए इसको, अर्थात साकार ब्रह्मा को भल भूल जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों की खूबसूरत, बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं, अमरनाथ पर वह बताया जाता है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हो। ज्ञान सागर बाप के ज्ञान का मनन चिंतन कर, उसे धारण कर, उसका स्वरूप बनकर बाबा कहते ज्ञान परी बन जाते हो। अभी तो नर्क की परी हो, भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर क्रीम आदि लगावे, तो भी है तो नर्क में। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है या नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं है। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए, श्रीमत को भी जानते नहीं है। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब माता पिता किसको कहा जाता है यह तुम बच्चे जानते हो। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना करते हैं उनको माता कहेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा है तुम्हारी बड़ी माँ। शिव बाबा हम बच्चों के दादे हुए, तो हम हैं पोतरे पोतरियां। दादे से वर्षा मिलता है, इसीलिए कहते एक बाप को याद करो। एक बाप ही ज्ञान का सागर है, वही ज्ञान से हम बच्चों को ज्ञान परी बनाने आता है। तो अब ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना, उसका स्वरूप बनना, संकल्प बोल और कर्म में उसे प्रत्यक्ष करना, यही बाबा कहते ज्ञान परी बच्चों का कार्य है। तो बाबा की याद और ज्ञान का मनन चिंतन कर उसे धारण करना। बाबा कहते ज्ञान परी बनाने आता हूं, अब तुम बच्चों को ज्ञान परी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा।
आगे बाबा समझाते, सब गाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप जैसा बनाओ रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते थे। तो बाबा कहते, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा तो जानते नहीं कि यह फिर कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ समझो वह औरों को समझाओ, एक बाप को याद करो। घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहो और बाबा के वर्षे का अधिकारी बनो। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर जो 5 भूत हैं, उन भूतों को बाबा की याद से निकाल देना है। बाबा जो ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते, उन रहस्यों को अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर, काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठकर श्रेष्ठ बनना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकेंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकेंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अर्थात बाबा हम बच्चों को सहज पुरुषार्थी बनने की सहज युक्ति बताते कि जो भी परिस्थिति आती हैं, समस्याएं आती हैं, भल पहाड़ जैसी हों, कितनी भी बड़ी हों, हिलाने वाली हों, हलचल में लाने वाली हों, पर निश्चय बुद्धि होकर, एक बाप की याद में रहकर, हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना, हर परिस्थिति में बाबा को साथी सहयोगी बनाकर उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना, यही बाबा कहते सहज पुरुषार्थी की निशानी है। क्योंकि सहज पुरुषार्थी वही बच्चे हैं जो सदा एक बाप की याद में रहते हैं, एक बाप करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं, एक बाप को अपना साथी सहयोगी बनाकर उस बाप की श्रीमत पर चलते हैं। तो बड़ी से बड़ी समस्याओं रूपी पहाड़ भी जैसे रुई बन जाती है, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते, जिन्हें शस्त्र कहा जाता है। उन शस्त्रों का प्रयोग कर, बाबा की याद का बल लेकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले बच्चे ही सहज पुरुषार्थी हैं। इसीलिए बाबा कहते, हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्याओं को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन में बाबा कहते, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अर्थात हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखना, रहम की भावना रखना, सदा यह स्मृति रखना कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं रहम दिल दाता पिता परमात्मा की संतान मास्टर दाता हूँ। तो बाबा कहते, सभी को रिगार्ड देने वालों को भी सभी के द्वारा रिगार्ड प्राप्त होता है।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का गायन है, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो जो सबको आदर देते हैं, सबका आदर करते हैं, वही आदर प्राप्त करते हैं और आदर्श मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।